हाँ जी बच्चे लोग, आज एक नई टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी बोल देता है कि मिनिमम रेंट अकाउंट बनाइए या डेड रेंट अकाउंट बनाइए। ऐसा क्या वर्ड बोलेगा? वर्ड बोलेगा कि प्रिपेयर मिनिमम रेंट अकाउंट या डेड रेंट अकाउंट, या तीसरा वर्ड क्या बोल देगा कि कंपनी मेंटेन मिनिमम रेंट अकाउंट। तीन बातों में से एक बात बोलेगा। तो आपको देखिए बच्चों, हम क्या बात कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन में तीन में से एक बात कहे, क्वेश्चन में ये बोल दे कि प्रिपेयर मिनिमम रेंट अकाउंट, प्रिपेयर डेड रेंट अकाउंट, या क्वेश्चन में बोल दे कंपनी मेंटेन डेड रेंट अकाउंट। डेड रेंट या मिनिमम रेंट अकाउंट कंपनी मेंटेन करती है। तीन बातें में से एक बात अगर बोले, जैसे बोले क्या बोले, प्रिपेयर मिनिमम रेंट अकाउंट, प्रिपेयर डेड रेंट अकाउंट, या कंपनी मिनिमम रेंट या डेड रेंट अकाउंट मेंटेन करती है, तो आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब कंपनी मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने बोल दे या मेंटेन करती है तब क्या होगा। तो व्हेन द मिनिमम रेंट और डेड रेंट अकाउंट इज मेंटेन, कोई कंपनी अगर मिनिमम रेंट या डेड रेंट अकाउंट मेंटेन करता है, देन देयर इज नो चेंजेज। ध्यान सुनिएगा, changes in the year when minimum rent is equal to royalty and minimum royalty is greater than minimum rent। ठीक है, पहली बात तो समझिए कि अगर आपको क्वेश्चन में डेड रेंट अकाउंट मेंटेन की बात कह दे कि भाई कंपनी डेड रेंट अकाउंट मेंटेन करता है, या आप डेड रेंट अकाउंट बना के दिखाइए, है ना। ठीक है, ऐसे में मिनिमम रेंट डेड रेंट अकाउंट जब मेंटेन होता है तो उस ईयर में कोई बदलाव नहीं होगा जहां रॉयल्टी और मिनिमम रेंट आपस में बराबर हो या रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो। तो चेंज कहां होगा? सिर्फ एक केस में चेंज होगा, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से क्या हो जाए? कम होगा। ठीक है, अच्छा। In the year when royalty is smaller than minimum rent, some changes is applicable। ध्यान दीजिए, हर साल नहीं चेंज होगा, सब कब चेंज होगा? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा। चलिए हम इसको और क्लियर कर देते हैं। सर हम लोग जर्नल एंट्री पढ़े हैं ना? बिल्कुल पढ़े। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। जर्नल एंट्री पढ़े थे, और जर्नल एंट्री में भी तीन सिचुएशन था। एक, जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट आपस में बराबर हो। दूसरा, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से छोटा हो। और तीसरा, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से बड़ा हो। जैसे यहाँ तो शॉर्ट वर्किंग हुआ था और यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग था, आप लोग को याद होगा, बिल्कुल याद है। तो देखो ध्यान सुनोगे, मैंने क्या कहा कि उस ईयर का एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, जिस ईयर में क्या हो, रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो और रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा। वही एंट्री होगा जो पहले होता है। क्या एंट्री होता था, याद कीजिए तो आप लोग। क्या एंट्री होता था? एक ड्यू का एंट्री होता था रॉयल्टी का। इक्वल में पहले बात करें, इक्वल के केस में क्या एंट्री होता था? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और तीसरा पीएल टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग। ये एंट्री होता था, आज भी एंट्री यही रहेगा।
हमने क्या बोला, कौन कौन में चेंज नहीं आएगा, जब बराबर रहेगा तो चेंज नहीं आएगा। अच्छा, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा था तो क्या होता था, तब एंट्री कैसे ऐसा होता था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, आज भी वही होगा। दूसरा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ज़्यादा है ना, सरप्लस है, और हो सकता है कि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट भी हो, टू शॉर्ट वर्किंग, ये रिक्यूप्टेड के लिए है, ये भी वही होगा। अब तीसरा एंट्री क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, उस शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये भी एंट्री होगा। तो देखिए 2 ईयर के एंट्री में कोई चेंज नहीं आया, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट आपस में बराबर हो, सेम, कोई बदलाव नहीं। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से बड़ा हो या जहाँ सरप्लस हो, वहाँ भी कोई बदलाव नहीं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से छोटा हो तो बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव होगा, सुनिए। ऐसे बताओ, पहला एंट्री क्या होता था, पहला एंट्री होता था सर, याद कीजिए, नॉर्मल केस में जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से छोटा होगा तो एंट्री क्या होता था सर, पहला एंट्री हम लोग पास करते थे, यहाँ लिख दे रहे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, फिर लैंडलॉर्ड टू बैंक, और तीसरा पीएल टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। ये 3 एंट्री हम लोग पास करते थे पहले, ठीक है ना, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से छोटा हो। ठीक है, आज क्या होगा, आज थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा क्या चेंज होगा, देखिए पहला एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से क्या हो, छोटा हो, तो वहां पर एंट्री बदल जाता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा, है ना। पहले टू लैंडलॉर्ड लिखते थे, अब लिख देंगे टू मिनिमम रेंट अकाउंट या डेड रेंट अकाउंट। पहला बदलाव यहाँ आ गया, देखो कि रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, टू रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड के जगह पर क्या कर दिए, टू मिनिमम रेंट कर दिए। दूसरा एंट्री क्या होगा, यही मिनिमम रेंट वापस डेबिट हो जाएगा, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड कर देंगे, एक और नया एंट्री हो गया, मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड। देखिए ये एक एंट्री के जगह पर यहाँ पर 2 एंट्री हो गया, बात भी वही है एक तरह से, ये कट जाएगा तो बचेगा तो वही ना, है ना, लेकिन दिखाना इस तरह से पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, पहला रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, और मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, है ना, ठीक है। और तीसरा चौथा एंट्री तो सेम ही हो जाएगा, फिर एक जो पेमेंट के लिए एंट्री होता है लैंडलॉर्ड टू बैंक, वो एंट्री रहेगा ही, और एक चौथा एंट्री होता है पीएल में ट्रांसफर होने के लिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग में कौन वाला, अनरिक्रूटेड वाला। तो देखिए फाइनली अभी तक हमने बात ये किया है कि जब क्वेश्चन में ये वर्ड बोल दे क्या कि मिनिमम रेंट अकाउंट बनाइए, मिनिमम रेंट या डेड रेंट अकाउंट बनाइए, या कंपनी मिनिमम रेंट या डेड रेंट अकाउंट मेंटेन करती है, ऐसे में थोड़ा सा एंट्री बदलेगा। क्या हर साल का एंट्री बदलेगा, नहीं सर, सिर्फ उस ईयर का एंट्री बदलेगा जिसमें रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, जिसमें बराबर है और ज़्यादा है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, है, ठीक है। सिर्फ चेंजेस कौन सी ईयर में होगा, जिस साल का रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है उस ईयर का एंट्री थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, बदल ऐसे जाएगा बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड होता था पहले ना, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू मिनिमम रेंट और मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड, और बाकी का 2 एंट्री जैसे था वैसे, और ये सब में तो कोई बदलाव आया ही नहीं। ठीक है, अच्छा सर एक चीज है, जर्नल एंट्री में तो बदलाव आ गया, बता दिए सर, अकाउंट में भी बदलाव आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कौन कौन से अकाउंट में बदलाव आएगा, तीनों अकाउंट में सिर्फ उस ईयर में चेंज आएगा जिस ईयर में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। ध्यान दीजिए क्या चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा चलिए ना हम एक क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग को क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए, गोयनका लिमिटेड took a lease of coal field for the period of 40 ईयर। गोयनका लिमिटेड ने लीज पर एक कोल फील्ड लिया 40 साल के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। 1 जनवरी 2013 को रॉयल्टी जो है 15.5 रुपया पर टन है, और मिनिमम रेंट 50,000 पर एनम है, विथ पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ओवर अ पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर, है ना, ठीक है। ध्यान दीजिए लीज पर गोयनका लिमिटेड ने एक 40 साल के लिए क्या लिया, कोल फील्ड लिया,
2013 में लिया, ₹1.5 रॉयल्टी है, 25,000 पर एनम मिनिमम रेंट है, और शॉर्ट वर्किंग को लीज के पहले 5 साल में रिकवर कर सकते हैं। और ये रहा आपका आउटपुट, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का और 5वें साल का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कौन सा अकाउंट? डेड रेंट अकाउंट। जैसे वर्ड बोल दिया डेड रेंट अकाउंट बनाइए, यानी मेंटेन हो रहा है तभी बनाने बोल रहा है। शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द गोयनका लिमिटेड फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, है ना। पहले टेबल तो बना लें, है ना, ठीक है। अच्छा, क्या क्या बोला है क्वेश्चन में? लीज पर लिए हैं 40 साल के लिए, 13 में लिए हैं। अच्छा, ₹1.5 रॉयल्टी, 25,000 मिनिमम रेंट, रिक्यूप्ट हो सकता है लीज के पहले 5 साल में, और ये आउटपुट दिया हुआ है। पहले नॉर्मल हम लोग टेबल जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अच्छा, चलिए, दो आउटपुट दिया है। 2013 से लिया था तो 13 लिख दो यहाँ पर। 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल के लिए बनाना है। 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017। आउटपुट कितना है देखिए यहाँ पर, 15,000, 11,000, 17,500, 15,000, 11,000, 17,500, 14,000, 15,000। रॉयल्टी कितना है? सर रॉयल्टी है ₹1.5 पर टन। ₹1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, 22,500 हो जाएगा। ये आप लोग का खुद का काम है, कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 16,500। 26,250 होगा शायद, एक बार कंफर्म हो लेते हैं। ठीक है, ये 21,000 हो गया, और ये भी हो गया 22,000। मिनिमम रेंट कितना था? 25,000। 25,000, 25,000 और 25,000, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आ गया 2,500 शॉर्ट वर्किंग, बिल्कुल आ गया सर। यहां से तो और भी ज्यादा शॉर्ट वर्किंग आ गया, 8,500, ठीक है। यहां से आ गया सरप्लस 1,250, यहां से आ गया 4,000 शॉर्ट वर्किंग, और यहां भी आ गया 2,500 सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप कर सकते हैं? लीज के पहले 5 साल में बोला है क्वेश्चन में, तो 5 साल तो यहाँ पर तक पूरा हो जाएगा, तो लास्ट तक में कहीं भी कर सकते हैं। अब देखो 2,500 शॉर्ट वर्किंग हुआ, फिर अगला साल और शॉर्ट वर्किंग हो गया 8,500, तो शॉर्ट वर्किंग बढ़ के 11,000 हो गया, ठीक है। 11,000 में 1,250 रुपया रिक्यूप्ट हो गया, तो 1,250 पहले रिक्यूप्ट कर लेते हैं, सरप्लस है तो, ठीक है ना। 11,000 में 1,250 माइनस करोगे तो 9,750 रुपया और रिक्यूप्ट करना बाकी है, ठीक है। फिर अब कोई रिक्यूप्ट नहीं हुआ, फिर और शॉर्ट वर्किंग हो गया 4,000 रुपया, तो 13,750 हो गया।
और फिर 2,500 हो गया तो 13,750। 13,750 में ये 2,500 ऐड कर दिए, 16,250। लास्ट में 16,250 पीएल में। देखो ना बच्चों, पहला साल में कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ, 2,500। अगला साल फिर और कितना शॉर्ट वर्किंग हो गया, 8,500, 11,000 हो गया। उसके अगले साल 1,250 रिक्यूप्ट हो गया तो 9,750 हो गया। ठीक है, उसके अगले साल फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया 9,750 में, दोबारा शॉर्ट वर्किंग हो गया। और क्या जोड़ के लिख दो ना, 6,500। तो 0, 5, 7, 5, 12, 2, 6, 1, 9, 6, 15, 16, 16,250 लॉस में चला गया। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड हमेशा 25,000 ही होगा। पहले हम लोग जर्नल, हालांकि जर्नल एंट्री करने नहीं बोला है, लेकिन सब चीज का जड़ तो जर्नल एंट्री ही होता है बाबू। अगर जर्नल एंट्री क्लियर नहीं है तो आगे कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले सबसे पहले शुरुआत करेंगे जर्नल एंट्री से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। गोयनका कंपनी लिमिटेड के बुक में क्या नाम था, गोयनका नहीं, हम कॉलम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग कॉलम ड्रॉ करके करते रहिए घर पे, है ना। तो मैंने क्या कहा था, एंट्री कौन से ईयर का चेंज होता है, जिस साल में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। अरे तो एक ही साल तो ज्यादा है, बाकी हर साल तो रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम ही है। तो ये 4 साल का एंट्री अलग होगा और ये तो नॉर्मल जैसे था वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग एंट्री करेंगे 2013 31 दिसंबर। हाँ, क्या एंट्री हम आप सिखाए थे, अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो पहला एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू डेड रेंट अकाउंट। देखो लिखवाया कि नहीं लिखवाया, क्योंकि क्वेश्चन में डेड रेंट बनाने वाला इसलिए डेड रेंट डिक्लेयर है। अगर मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने बोलता तो मिनिमम रेंट लिख देते, लेकिन नाम तो एक ही है। ठीक है, देखो ना क्या बताया था यहाँ पर, देखो ये बताया था रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू डेड रेंट, और डेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड टू बैंक, फिर पीएल टू समथिंग जो होता है। और क्या, ये तो होना है। तो देखो यहाँ पर पहला साल में रॉयल्टी है 22,500, शॉर्ट वर्किंग है 2,500, तो रॉयल्टी में लिख देंगे 22,500, शॉर्ट वर्किंग में 2,500, और डेड रेंट में कितना लिख देंगे 25,000। ठीक है, दूसरा एंट्री बोले थे मिनिमम रेंट या डेड रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब पेमेंट करने का एंट्री करेंगे, ये पहला एंट्री हो गया, ये दूसरा एंट्री हो गया, तीसरा एंट्री पेमेंट का एंट्री होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे कॉलम में देखो, फर्स्ट ईयर में कितना लैंडलॉर्ड में पेमेंट हुआ है, लैंडलॉर्ड का पेमेंट हुआ है 25,000। फिर पीएल में जाएगा रॉयल्टी और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 22,500। क्योंकि अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग है नहीं तो लिखना कोई जरूरी है नहीं। ठीक है ना, देखो ना पहला साल कोई पीएल में गया है क्या, ट्रांसफर हो गया अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग, तो गया तो नहीं है। दूसरा साल भी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, 16,500 है रॉयल्टी मिनिमम रेंट 25,000 है,
दूसरा साल भी यही वाला एंट्री हो जाएगा, सेकेंड ईयर भी। देखिए 2014 31 दिसंबर सेम एंट्री चलेगा। कौन सा? पहला रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, जो कि था कितना, 16,500। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 16,500 था ना रॉयल्टी, हाँ 8,500 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। $25,000। फिर दूसरा, नहीं लैंडलॉर्ड नहीं, सॉरी, टू डेट रेंट अकाउंट, इस साल भी कम है ना। फिर दूसरा एंट्री क्या होगा? डेट रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। $25,000। फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो ना कितना पेमेंट हुआ है 14 में, 25,000 ही तो पेमेंट हुआ 2014 में। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? पीएल में जाएगा, रॉयल्टी और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो रॉयल्टी इस बार का कितना था? 16,500। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग आएंगे 2015 31 दिसंबर को। ऐसा है बच्चों कि 2015 31 दिसंबर में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो ये न कोई चेंजेस वेंजेस मिनिमम रेंट अकाउंट अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा नॉर्मल एंट्री पहले होता था उतना ही होगा। देखो 26,250 रुपया रॉयल्टी हो रहा है, 1,250 सरप्लस हो रहा है, जो रिक्यूप्ट होकर 25,000 पेमेंट हुआ। यही ना कहानी है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग पहले सीखे हैं वैसे बनेगा 2015 में। पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, सॉरी, ठीक है, यही तो होता है पहले से। 26,250 जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो, कोई बदलाव नहीं, सिंपल पहले वाला एंट्री। दूसरा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 26,250 टू बैंक, पेमेंट कितना की है? 25,000, और टू शॉर्ट वर्किंग 1,250। जो यहाँ पर क्रेडिट किए थे उसी को डेबिट कर दिए, जितना पेमेंट किए बैंक में, जो रिक्यूप्ट किए चला गया कहाँ पर? शॉर्ट वर्किंग में। देखो ना यहीं पर साफ साफ तो पता चल ही रहा है। पेमेंट किए हम लोग 25,000 रुपया बैंक में चला गया, इतना रिक्यूप्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब पीएल में ट्रांसफर होगा रॉयल्टी, अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं इस बार का, जो पीएल में जाए। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। ये भी हो गया। अब कौन से ईयर का एंट्री करना है? अब हमको करना है 16 का। हाँ जी बच्चों, अब आते हैं हम लोग 31 दिसंबर 2016 को। ठीक है ना, दिसंबर 2016 को
फिर वही रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, देखो रॉयल्टी है आपका 21,000 और मिनिमम रेंट है 25,000, तो वही नया वाला एंट्री हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, कॉपी कर देते हैं। 2016 में क्या हुआ बच्चे लोग, 2016 में आपका रॉयल्टी हो गया 21,000 रुपया और मिनिमम रेंट था 25,000, यानी 4,000 साथ वर्किंग हुआ, यही कहानी है ना। ठीक है, अच्छा तो बनाते हैं। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए वैसे ही। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितना, 21,000। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट कितना, 4,000। टू डेट रेंट अकाउंट कितना, 25,000। हो गया, रॉयल्टी हो गया 21,000, शॉर्ट वर्किंग हो गया 4,000 और डेट रेंट कितना हो गया, 25,000। फिर डेट रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट फिर कितना हो गया, 25,000। फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी कितना किए, 25,000। और पीएल में क्या गया, बस इस साल का रॉयल्टी, दैट इज 21,000। देखो अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग तो कोई पीएल में गया भी नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर। अब आ गया लास्ट ईयर, ठीक है, 2017 31 दिसंबर। फिर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, देख लीजिए आप, यहाँ पर रॉयल्टी है आपका 22,500 और मिनिमम रेंट है कितना, 25,000। तो फिर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो सेम वही वाला एंट्री चलेगा, तो यही तो होगा। रॉयल्टी कितना हो गया, 22,500, शॉर्ट वर्किंग 2,500 और टू लैंडलॉर्ड 25,000। फिर टू डेड रेंट, फिर डेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना, 25,000। फिर लैंडलॉर्ड टू बैंक और ये एंट्री थोड़ा सा बदलना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हम लोग को इस साल रॉयल्टी भी पीएल में जाएगा और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग भी जो बच गया है लास्ट ईयर में पीएल में चला जाता है, क्योंकि 5वां साल है ना, रिक्यूप्ट होने का ईयर खत्म हो गया। तो रॉयल्टी 22,500 और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग कितना है देखिए, 16,250। 22,500 और 16,250, पहले तो हो गया ये 750, 8, 38,750 रुपीज कहाँ जाएगा आपका, पीएल में चला गया। तो ये जनरल एंट्री हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा जनरल एंट्री में क्या चेंज आया डेड रेंट अकाउंट मेंटेन होने पर। अब अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में कहाँ कहाँ बदलाव आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लेजर बनाते हैं। पहला कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रॉयल्टी अकाउंट। ध्यान से समझिए, देखो मैंने पहले आप लोग को सिखाया है कि रॉयल्टी अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड और बाई पीएल, जितना रॉयल्टी है उसी को टू लैंड और उसी को बाई पीएल। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, कारण ये आएगा कि जिस साल का रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हुआ है ना, ठीक है, तो वहां पर एंट्री में अब टू लैंडलॉर्ड कहाँ से आएगा बताओ। तो रॉयल्टी का अपोजिट में क्या है, टू डेड रेंट। तो टू लैंडलॉर्ड लिखने की जगह पर टू डेड रेंट और बाई पीएल, मतलब सिंपल सम क्या कहना है, ठीक है, कि जब आपका रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो टू डेड रेंट बाई पीएल, और ज्यादा है या बराबर है तो नॉर्मल टू लैंडलॉर्ड और बाई पीएल ये जाएगा। अब पहला साल बताओ क्या है, पहला साल रॉयल्टी कितना है, 22,500, 2013 31 दिसंबर। इस साल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम था तो लिखेंगे टू डेड रेंट 22,500 और बाई पीएल या बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 22,500। याद रखना पड़ेगा, जिस साल का रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है उस साल में होगा टू डेड रेंट बाई पीएल, और जिसमें बराबर या उससे ज्यादा है तो टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, क्योंकि चेंज तो सिर्फ उसी ईयर का हुआ है जिस साल कम है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं 2014 31 दिसंबर का। फिर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, याद करो, है ना जी, 16,500 है, तो टू डेड रेंट बाई पीएल 16,500।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2015 31 दिसंबर। इस बार रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा था, याद है? देखो ना, ज्यादा था ना, 26,250 था और इतना। तो यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 2016 31 दिसंबर। ठीक है ना, 2016 31 दिसंबर। देखो 2016 31 दिसंबर की बात करो, फिर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, रॉयल्टी ओनली 21,000 है, तो टू डेड रेंट बाय पीएल। ठीक है, अच्छा 2017 31 दिसंबर। ठीक है, इस बार रॉयल्टी कितना है? 22,500 है, फिर मिनिमम रेंट से कम है, तो फिर टू डेड रेंट और बाई पीएल 22,500। ये आपका बन गया, तो ये हो गया आपका रॉयल्टी अकाउंट, है ना? मतलब जिस जिस साल में आपका रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हुआ उसमें टू डेड रेंट बाई पीएल हुआ, बाकी में टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल जैसे होता था वैसे हो गया। अब एक अकाउंट बनाना है हम लोग को, लैंडलॉर्ड अकाउंट। हाँ जी बच्चों, लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनेगा? तो जब लैंडलॉर्ड अकाउंट बनता था तो हम आपको याद दिलाइए हम क्या बोले थे। हम लैंडलॉर्ड अकाउंट में फॉर्मेट आपको इस तरह से बताए थे कि रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट के लिए टू बैंक और रिक्विप्टेड के लिए टू शॉर्ट वर्किंग, ये बोले थे पहले। तो जिस साल में रॉयल्टी और मिनिमम रेंट आपस में बराबर हो या रॉयल्टी से मिनिमम रेंट मिनिमम रेंट से ज्यादा हो, वहां तो नियम यही रहेगा। लेकिन लेकिन जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो जाए तो नियम तो बदल जाएगा बचवा। तब क्या एंट्री हो जाएगा? तुम ही देखो ना, यहाँ पर तुम देखो, पहला साल देखो तो क्या लिखाएगा यहाँ पर लैंडलॉर्ड में? बाई डेड रेंट। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो क्या हो रहा है? बाई डेड रेंट और टू बैंक। बस, जिस साल में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है उस बार लैंडलॉर्ड में क्या लिखाएगा? बाय डेड रेंट और टू बैंक। हर साल यही होगा, और बाकी का ईयर का जैसे था वैसे ही हो जाएगा। और तो मेरे को जहां तक याद है कि पहला दूसरा और चौथा पांचवा ईयर में आपका कम था रॉयल्टी मिनिमम रेंट से, तो इसमें क्या लिखाएगा? इसमें लिखाएगा बाय डेड रेंट और टू बैंक। बस, चलिए
और अमाउंट कितना, मिनिमम रेंट का अमाउंट देखो 2013 31 दिसंबर को बाय डेट रेंट कितना हो जाएगा, 25,000 मिनिमम रेंट वाला। और टू बैंक मिनिमम रेंट वाला अमाउंट, कहानी खत्म, बराबर आ गया। अच्छा 2014 में भी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, याद कीजिए। हाँ सर बिल्कुल। नहीं है रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम 2014 में, देखिए तो बिल्कुल है 16,500 है रॉयल्टी। तो फिर बाय डेट रेंट और टू बैंक, बस यही तो होगा। 3रा साल कम नहीं है, 3रा साल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है। देखो यहाँ पर रॉयल्टी है आपका 3रा साल में 26,250, तो क्या लिखाएगा, बाय रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग के लिए होता था, और बाय रॉयल्टी टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, यही तो होगा 3रा साल में। देखिए 2015 31 दिसंबर को बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना, 26,250। टू बैंक कितना, 25,000 पेमेंट किए थे और रिक्यूप्ट किए थे टू शॉर्ट वर्किंग 1,250, बस कहानी खत्म। रॉयल्टी को रॉयल्टी लिख दिए, पेमेंट को टू बैंक और रिक्विप्टेड को ये। तो ये वो ईयर है जहां रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है, तो उसमें कोई डेट रेंट अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ है ना, इसलिए वहां पर कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा आ गया 2016 31 दिसंबर, बताओ रॉयल्टी कितना है। सर इस साल रॉयल्टी है आपका 21,000 रुपये, बिल्कुल। हाँ, और मिनिमम रेट मतलब कम है, तब हम लोग वही नियम चलेगा पहले वाला, बाई डेट रेंट 25,000 और टू बैंक 25,000। फिर लास्ट ईयर का भी ऐसे ही होगा, 2017 31 दिसंबर का बाय डेट रेंट अकाउंट 25,000 टू बैंक 25,000। कहानी खत्म। ये बन गया हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में हुआ क्या, जिस साल में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हुआ उस समय बाय डेट रेंट और टू बैंक लिख दिए, और बाकी का ईयर में जैसे होता था वैसे हो गया। अब अकाउंट बनाना पड़ेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट।
हाँ जी, ऐसे नॉर्मली हमने शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मेट ये बताया है बच्चों कि जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, जब रिक्यूप्ट होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, और जब अनरिक्यूप्टेड पीएल में ट्रांसफर होगा तो बाय पीएल। एक चीज बताया था, शॉर्ट वर्किंग होने पर टू लैंडलॉर्ड, रिक्यूप्ट होने पर बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है, और जो टाइम खत्म हो गया और पीएल में ट्रांसफर हुआ तो बाय पीएल, यही बताए थे ये। लेकिन आपको सोच लीजिए जिस साल में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है उस साल तो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा बाबू, तुम ही देखो ना। जिस साल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, देखो यहां पर ध्यान सुनना, शॉर्ट वर्किंग होने पर, है ना, टू मिनिमम रेंट लिखना पड़ेगा, टू लैंडलॉर्ड नहीं। शॉर्ट वर्किंग होने पर टू मिनिमम रेंट, रिक्यूप्ट होने पर बाय लैंडलॉर्ड, वो कोई दिक्कत नहीं है, पीएल में जाने पर बाय पीएल, कोई बदलाव नहीं है, बस एक छोटा सा बदलाव है। जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड होता था ना पहले, देखो पहले होता था शॉर्ट वर्किंग होने पर टू लैंडलॉर्ड, लेकिन अभी शॉर्ट वर्किंग होने पर लिखोगे टू डेड रेंट, है ना, रिक्यूप्ट होने पर बाय लैंडलॉर्ड, है ना, और पीएल में जाने पर बाय पीएल, सीडीबीडी चलता रहेगा, बस शॉर्ट वर्किंग में टू डेड रेंट होगा। अब याद करो शुरू से, क्वेश्चन में देखो पहला साल शॉर्ट वर्किंग हुआ था, पहले हम लोग यहाँ डेट लिख लें, 2013, 31 दिसंबर, 2013, 31 दिसंबर, पहला साल शॉर्ट वर्किंग हुआ, देखो 2500 रुपया, देखो पहला साल 2500 क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग हुआ, न रिक्यूप्ट हुआ न पीएल में गया, तो क्या लिख देंगे, जब शॉर्ट वर्किंग हुआ तो बोले थे टू डेड रेंट, है ना, 2500 रुपया, टू डेड रेंट 2500, बस ठीक है। अब सीडीबीडी कर दो, दूसरा साल क्या हुआ, दूसरा साल फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ है, देखो 8,500 रुपया, ना तो रिक्यूप्ट हुआ ना ही पीएल में गया, 8,500, फिर लिख देंगे टू डेड रेंट 8,500 सेकेंड ईयर में, फिर लिखेंगे 31 दिसंबर को, बस, है ना, बैलेंस कर दो, 11,000, बाय बैलेंस सीडी। अब 15 में आ जाएंगे हम लोग, 1 जनवरी को, पंद्रह में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ बल्कि रिक्यूप्ट हुआ है 1,250 रुपये, देखिए शॉर्ट वर्किंग तो हुआ नहीं बल्कि रिक्यूप्ट हुआ है, तो बाई लैंडलॉर्ड, पीएल में तो गया नहीं, तो बाई लैंडलॉर्ड दिखा देंगे 1,250, ठीक है, फिर बैलेंस करेंगे, हजार
से 1250 घटा देंगे तो 9750। बाई बैलेंस सी डी। चलिए उसके बाद क्या है हमारा, 2016 में आते हैं। 1 जनवरी, टू बैलेंस पीडी 9750। 16 में क्या हुआ, फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ है 4000 रुपया। 16 में 4000 शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो क्या लिख देंगे, टू डेड रेंट। 16 में 31 दिसंबर को लिख देंगे हम लोग। रेंट अकाउंट कितना, 4000 बैलेंस कर देते, पीएल में कुछ नहीं गया है। $13,750, 1750। बैलेंस सीडी ठीक है। अब 17 में आते हैं। $13,750। अब 17 में क्या हुआ है यहाँ पर, 17 में देखिए बच्चों, 2500 शॉर्ट वर्किंग भी हुआ और 16,250 पीएल में भी गया। 2500 शॉर्ट वर्किंग भी हुआ और 16,250 पीएल में भी गया। तो जब जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो हम लोग लिखते हैं टू डेड रेंट। $2500 और पीएल में कितना गया, $16,250। और आई थिंक देखो बराबर आ गया होगा। लास्ट अकाउंट बनाना हमको बाकी रह गया है, दैट इज डेड रेंट अकाउंट, है ना। चलिए फटाफट उसको भी बना ही लेते हैं हम लोग। देखिए डेड रेंट अकाउंट हर साल का नहीं बनेगा, वो उस ईयर का बनेगा जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ हो, क्योंकि हर ईयर डेड रेंट मेंटेन होता ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ 4 साल का, इसमें हालांकि 5 साल है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर डेड रेंट अकाउंट ओनली 4 साल का बनेगा। सर क्या कैसे लिखाएगा बताइए जरा सर। देखो अभी फॉर्मेट बताए थे, इन दोनों ईयर में कहीं डेड रेंट है ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ कम है रॉयल्टी वहीं पर डेड रेंट अकाउंट बनेगा। क्या एंट्री होगा, डेड रेंट या मिनिमम रेंट, एक ही बात है। बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग और टू लैंडलॉर्ड। जितना रॉयल्टी हुआ बाय रॉयल्टी और जितना शॉर्ट वर्किंग हुआ बाय शॉर्ट वर्किंग, और फिर दोनों जोड़ के टू लैंडलॉर्ड। बस इतना ही तो होना है हर साल। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पर। अब आप लोग इतना लंबा बनाए तो आप लोग को याद भी हो गया होगा सब अमाउंट, है ना। 2013 31 दिसंबर, 2013 31 दिसंबर।
और 22 शॉर्ट वर्किंग। मेरे को जहाँ तक याद है पहले साल का रॉयल्टी 22,500 है और शॉर्ट वर्किंग 2,500 है। और इधर उसी को क्या लिख देना है, टू लैंडलॉर्ड। बन गया पहला साल का डेड रेंट अकाउंट। दूसरा साल आते हैं 2014 पर, जो रॉयल्टी होगा बाय रॉयल्टी और जो शॉर्ट वर्किंग होगा बाय शॉर्ट वर्किंग, और दोनों जोड़ के 2014 31 दिसंबर को कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट में। देखो ना 16,000 कितना था रॉयल्टी का, 16,500 और 8,500, ठीक। दूसरे साल में रॉयल्टी था 16,500 और 800, और यहाँ कितना हो गया 25,000। पच्चीस हजार पच्चीस। ठीक है। अच्छा तीसरा साल में तो नहीं बनेगा, तीसरा साल क्योंकि रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा था। चौथा साल का बनेगा 2016 31 दिसंबर 2016 31 बाय रॉयल्टी। तीसरा साल में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा था। देखो यहाँ पर रॉयल्टी आपका 26,250 है, मिनिमम रेंट से ज्यादा है। यहाँ थोड़े डेड रेंट अकाउंट मेंटेन होगा, यहाँ होगा जिस ईयर में रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो या ज्यादा हो उस ईयर में कहाँ डेड रेंट अकाउंट मेंटेन होता है। कोई एंट्री में चेंज किया तो जब एंट्री नहीं चेंज हुआ तो लेजर कैसे चेंज हो जाएगा, तो लेजर में कहाँ डेड रेंट अकाउंट कहाँ बनेगा। बाय रॉयल्टी अकाउंट 21, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 4,000 और टू लैंडलॉर्ड 25,000। ठीक है। और 2017 31 दिसंबर 2017 31 दिसंबर, आपको याद कि इस बार का रॉयल्टी 22,500 है। बाय शॉर्ट वर्किंग 2,500। ठीक है। दोनों साइड बराबर आ जाए 25,000। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। कुछ होमवर्क हम आपको देंगे, है ना, घर से उसको बना